तो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जिसे हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा, संदेह आदि मानसिक भावनाओं का बोध होता है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें हमारा हर्ष, विषाद, घृणा, आश्चर्य, प्रशंसा, संदेह आदि मानसिक भावनाओं का बोध होता है। जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं उनका बोध होता है। इस तरह के वाक्य में इंटरजेक्शन जो विस्मय सूचक होते हैं, जैसे ओह, आह, एलास, हुर्रा, ब्रावो, वेल्डन, ये आदि इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब्स से, सेज, सेड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी से है, सेज है या फिर सेड है तो इसको हम इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सारो या फिर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, एक्सक्लेम्ड विथ अप्लाउज, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट आदि में जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है तो उसके भाव के अनुसार हम से और सेज, सेड को हम इतने में उसको चेंज कर देते हैं। फिर आगे देखो, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का यूज करते हैं। जो इन्वर्टेड कामा होता है उसको हम हटाकर दैट का यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है उसको हम असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। इंटरजेक्शंस जैसे ओह, आह, एलास आदि को हटा दिया जाता है। जो इंटरजेक्शन होते हैं ओह, आह या फिर एलास, तो इन सबको हम हटा देते हैं। व्हाट और हाउ से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में जो व्हाट और हाउ से जो वाक्य स्टार्ट होते हैं उसको हटाकर हम एडजेक्टिव वेरी का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, हाउ फास्ट ही रम्स, हाउ फास्ट ही रम्स, तो ही रम्स वेरी फास्ट, हाउ को हटाकर हम वेरी में बदल देते हैं। इसे नोट दिया गया है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब अगर नहीं होती हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती हैं तो असर्टिव बदलते समय सेंटेंस के अर्थ के अनुसार हम सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब ना दिया गया हो तो असर्टिव बदलते समय हम उसको सेंटेंस के अर्थ के अनुसार सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे व्हाट ए प्लेस, तो इसमें हमारा न सब्जेक्ट दिया गया न वर्ब दी गई है, तो इसको हम बदलेंगे इट इज ए लवली प्लेस। जैसे व्हाट ए फन, तो इट इज ए ग्रेट फन। फिर और आगे देखें, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वुड दैट, ओ दैट, ओह दैट etc से स्टार्ट होने वाले वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय सेंटेंस में आई विश जोड़ा जाता है। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं अगर उनकी शुरुआत वुड दैट, ओ दैट या ओह दैट से होती है तो असर्टिव बनाते बदलते समय उसमें हम सेंटेंस में आई विश का प्रयोग करते हैं। जैसे वुड दैट ही वर लिव, वुड दैट ही वर लिव, तो आई विश ही वर लिव। जैसे ओ फॉर ए ग्रैंड प्लेस टू लिव इन, ओ फॉर ए ग्रैंड प्लेस टू लिव इन, तो आई विश आई हैड ए ग्रैंड प्लेस टू लिव इन।
इस तरह उसको चेंज किया जाता है। फिर अगला देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर इन्फिनेटिव जैसे टू वर्ब इन्फिनेटिव से जो वाक्य स्टार्ट होते हैं तो उसको असर्टिव में बदलने के लिए इट इज स्ट्रेंज प्लस दैट के साथ क्ल्यूस जो लिखा रहता है उसको लिख देते हैं के स्ट्रक्चर का प्रयोग कर बदल देते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया हो जिसकी शुरुआत टू वर्ब से स्टार्ट हो तो असर्टिव बनाते समय उसमें हम इट इज स्ट्रेंज प्लस दैट क्ल्यूस के स्ट्रक्चर के रूप में बदल देते हैं, दैट क्ल्यूस के रूप में हम बदल देते हैं। जैसे देखो, टू थिंक ऑफ हर लिविंग हेयर, टू थिंक ऑफ हर लिविंग हेयर, तो इसको बदलोगे इट इज स्ट्रेंज दैट शी शुड लिव हेयर, शी शुड लिव हेयर। देखो, टू थिंक को हटा देंगे, टू थिंक ऑफ को हटा देंगे, उसके स्थान पे हम लगा देंगे इट इज स्ट्रेंज दैट। फिर ये जो ऑब्जेक्ट में यूज हुआ इसको हम सब्जेक्ट कर देंगे, तो सी फिर शुड लगाएंगे और लिविंग है तो लिविंग में आईएनजी हटा देंगे, लिव फिर हेयर। जैसे दूसरा देखो, टू थिंक ऑफ देयर क्वेरलिंग हेयर, तो इट इज स्ट्रेंज दैट देयर का हमारा दे हो गया, शुड क्वेरल आईएनजी इसमें से हटा देंगे, क्वेरल हेयर, इस तरह। फिर देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ फिर उसके साथ एडजेक्टिव फिर उसके साथ ऑफ से जो स्टार्ट होते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑफ से जो वाक्य शुरुआत करते हैं तो उनको हम किस प्रकार चेंज करेंगे। जैसे देखो, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, तो यू वर किंग, यू वर काइंड, यू वर काइंड इनफ टू हेल्प मी, इस तरह चेंज होगा। जैसे हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, तो यू वर काइंड इनफ टू हेल्प मी, इस तरह चेंज होगा। तो देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर एलाफ आ जाए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर एलाफ आ जाए तो उसको असर्टिव बनाते समय हम में क्या जोड़ देंगे, इट इज एक्सट्रीमली सैड या फिर इट इज सैड टू थिंक का प्रयोग करते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एलाफ आ जाता है तो एलाफ को हटाकर हम असर्टिव बनाते समय क्या जोड़ेंगे, इट इज एक्सट्रीमली सैड या फिर इट इज सैड टू थिंक। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखा एलाफ दैट शी शुड डाई सो यंग, एलाफ दैट शी शुड डाई सो यंग, तो इट इज एक्सट्रीमली सैड, इट इज एक्सट्रीमली सैड दैट फिर शी शुड डाई सो यंग। देखो, इसको हटा देंगे, इसके स्थान पर हम इट इज एक्सट्रीमली सैड, फिर दैट लिखा है दैट, फिर उसी जो सेंटेंस लिखा उसको उसी प्रकार उतार लेना है। ये दूसरी तरह देखो किस तरह बनेगा। जैसे इट इज सैड टू थिंक, अब जैसे एलाफ को हटाएंगे या तो इट इज एक्सट्रीमली सैड लगाएंगे या तो फिर इट इज सैड टू थिंक, ये इतना लगाएंगे। तो इट इज सैड टू थिंक दैट शी शुड डाई सो यंग, इस तरह बना देंगे और जो सेम सेंटेंस होगा उसको उसी प्रकार उतार लेना। सिर्फ एलाफ को हटाकर वहाँ पे या तो इट इज
एक्सट्रीमली सैड लगा दो या फिर इट इज सैड टू थिंक लगा दो। ये इतना लगाना रहता है। फिर आगे और देखें क्या होता है। फिर थोड़ा सा और बचा, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर ब्रावो, हुर्रा, फी आते हैं, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ब्रावो आ जाए, हुर्रा आ जाए या फी आ जाए तो उसको असर्टिव में हम किस प्रकार चेंज करेंगे। और देखो, अगर हुर्रा आता है, हुर्रा प्लस सेंटेंस, अगर हुर्रा आता है उसके बाद सेंटेंस आता है तो सेंटेंस को हमको वैसे ही लिखना है। फिर हुर्रा को हटाकर इट इज ए मैटर ऑफ जॉय प्लस दैट इतना लगाना है। फिर जो सेम सेंटेंस लिखा रहेगा उसको वैसे ही लिख दो। अगर फी आ जाता है तो उसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे, इट इज ए मैटर ऑफ कॉन्टेम्प्लेंट फिर प्लस दैट, ये इतना लगाना रहता है। अगर ब्रावो आ जाए तो उसके स्थान पर हम क्या लगाएंगे, तो उसके स्थान पर लगाएंगे इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज प्लस दैट प्लस जो क्ल्यूस लिखा रहेगा उसको लिख देंगे। सेम उसी तरह करना है। फिर अगला देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का दो भाग हो तथा वे एंड से जुड़े हों तो असर्टिव में इट इज प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में क्या यूज करोगे, स्ट्रेंज या शॉकिंग, फिर प्लस दैट क्ल्यूज कंटेनिंग शुड का प्रयोग कर बदला जाता है। आप समझो, जिसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अगर दो भाग दिया गया है और वो दोनों भाग अगर एंड से जुड़े होते हैं तो असर्टिव में हम क्या करेंगे, इट इज फिर प्लस जो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव में स्ट्रेंज या फिर शॉकिंग का प्रयोग किया जाएगा, फिर उसके बाद दैट का यूज किया जाएगा, फिर जो क्ल्यूस होगा, क्ल्यूस फिर कंटेनिंग फिर शुड का प्रयोग करके बदल दिया जाता। और एग्जाम्पल देख लें, जैसे लिखा है ए सेंट एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट, ए सेंट एंड अफ्रेड ऑफ घोस्ट, तो इसमें दो भाग हैं, एसेंट है और अफ्रेड ऑफ घोस्ट है, तो इनके बीच में जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, एंड, तो ये एंड से दोनों भाग जुड़े हैं तो इसको हम बदलेंगे इट इज स्ट्रेंज, फिर दैट, देखो इट इज फिर एडजेक्टिव या स्ट्रेंज लगा दो या फिर शॉकिंग लगा दो, यहाँ पे स्ट्रेंज फिर दैट फिर एसेंट, फिर उसके बाद शुड बी का प्रयोग करना है, शुड बी फिर अफ्रेड ऑफ घोस्ट, फिर शुड बी का प्रयोग करके ये इतना सेम हमको उतार लेना है। फिर जैसे दूसरा दिया गया है ए चाइल्ड एंड सो ब्रेव, ए चाइल्ड एंड सो ब्रेव, तो इट इज शॉकिंग लगा दो या फिर स्ट्रेंज दैट फिर ए चाइल्ड, ये सेंटेंस हमको वैसे लिख देना ए चाइल्ड, फिर एंड के स्थान पे हम क्या लगाएंगे, शुड बी, फिर जो सेम सेंटेंस लिखा है उसको उतार दो सो ब्रेव, जिसे लिखा है ए चाइल्ड एंड सो ब्रेव, तो इट इज स्ट्रेंज दैट ए चाइल्ड शुड बी सो ब्रेव। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा लें। थैंक यू।